हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ भिन्ने लेके आए हैं जिनमें आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या सिर्फ 2 सेकंड में छांट देंगे और पता चल जाएगा। आपको देखते ही इनको लगा लेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें हमारे फेसबुक ग्रुप में अड्डा 730 स्टडी में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ से सर्च कर देंगे, आपको बहुत से ऐसे वीडियो मिल जाएंगे और लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के ये क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत अच्छे सभी क्वेश्चन हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपका जिसको हम बहुत मिनटों में करने वाले हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 51/57, 51/57, 51/57, उसके बाद 23/16, 23/26 एंड 21/35, 31/35 और 89/101। अगर हम इनमें देखें तो गैप कितने का। सबसे पहले इन संख्याओं में हम गैप देखते हैं। गैप सबसे पहले अगर देखें इन संख्याओं में गैप कितने का है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे किस हिसाब से। तो इन संख्याओं में सबसे पहले हम देखेंगे गैप कितने का। तो अगर इस वाली में हम सबसे पहले में देखें तो पहले में सर हमें कितने का गैप मिल रहा है, 6 का गैप मिल रहा है, बोलो क्लियर। इस वाली संख्या में अगर हम देखेंगे तो कितने का गैप मिल रहा है, तो 3 का गैप मिल रहा है। ओके, 3 का गैप मिल रहा है। उसके बाद इस वाली संख्या को देखेंगे तो हमें कितने का गैप मिल रहा है, 4 का गैप मिल रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने का मिल रहा है, 12 का गैप मिल रहा है। ठीक, और हमें क्या करना होगा, इसमें सब में गैप मिल रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे अभी गैप तो बराबर है नहीं, वैसे अगर गैप बराबर होता, चलिए एक गैप बराबर वाला पहले हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम गैप उसमें बराबर है उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आ जाएगा 3, आपका 3 4 3, आपका 3 ये 3, चलिए ये बराबर है आपका। इसको करिए, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा गया, सभी भिन्नों को बढ़ते हैं, मतलब सबसे पहले छोटी निकालना है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, उसके बाद बिल्कुल आपको ईजिली से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें क्या काहे का गैप है, 3 का। सर कितने का गैप है, 3 का गैप है इसमें। उसके बाद इस वाली संख्या में बढ़े तो हमने देखा इसमें भी 3 का गैप है। उसके बाद इस वाली संख्या में बढ़े तो इसमें भी हमने देखा कितने का गैप है, 3 का गैप है। उसके बाद इसमें हम देखें तो इसमें भी 3 का गैप। अब हम कैसे डिस्कस करेंगे कि सर अब इसमें तो पता चल रहा सब में 3 का गैप है, तो अब हम कैसे पता चलेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें पता चला कि अब हम देखते हैं इन संख्याओं में, अब हम क्या देखेंगे, यही देखेंगे कि इनमें जो ऊपर वाले ये क्या होते हैं, अंश होते हैं। अंश की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा अंश की सबसे बड़ी संख्या सी है, यानी कि सी हमारा क्या है, सी हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे कम कितने है, तो ऑप्शन नंबर डी में सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटी संख्या। बोलो इतना समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि जिसका अंश सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी। किस हिसाब से, जब गैप सेम हो, गैप सब सेम हो जाएगा। इनमें देखिए सब में, इनमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का अंश, और हर में गैप काहे का, 3 का है, और अंश हर में 3 का गैप है। इससे अब हमें क्या पता चला, उसके बाद हम जब इन संख्याओं को गैप के देखने के बाद हम देखेंगे जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी संख्या। और हमें बढ़ते क्रम में निकालना है, सबसे छोटी ऑप्शन नंबर, सबसे पहले सबसे छोटी ऑप्शन आपकी डी आ जाएगी, उसके बाद फिर आपका ए आ जाएगी, उसके बाद आपका बी आ जाएगी, उसके बाद आपका सी आ जाएगी। डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ए बी सी इसका राइट आंसर बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख लिया। चलिए अब हम क्या इसको समझते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को, अगले वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या है, इसमें सेम गैप है, इसमें सेम गैप नहीं है। चलिए इसको कर लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। इसमें क्या कह रहा है आपका, अब फिर कह रहा बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले इसमें हम गैप देख लिए, गैप कितने का है, सब इसमें हमने अंश और हर का गैप देखा तो हमें पता चला 6 का गैप है, 25 6 31 हो गया। उसके बाद हमने इसको देखा 11 3 14 और 15 4 इसमें का है 19, तो यानी कि इसमें 4 का गैप है। उसके बाद इसमें हमने देखा तो आपका इसमें आपको मिलेगा 9 3 12 का गैप।
9 3 12 का गैप। अब बताओ क्लियर, इतना क्लियर। अब 12 का गैप, अब ये क्या करते हैं, जब इनमें हमने देखा 12 का गैप है, अब क्या ले लेते हैं, एक लासा हम ले लेते हैं। इन संख्याओं को सबसे पहले हम इधर उतार लेते हैं। रुकिए, इस सवाल को हम बड़े कर लेते हैं, या तो इधर उतर पाएगा नहीं तो इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये देखिए आपको समझ में विजुअल आ रहा है, चारों संख्याएं दे दी गई। उसके बाद हम देखिए हल करते हैं। यानी कि अब हमें पता चला, अब हमें क्या पता चला, इनकी संख्याओं के बीच जो गैप है, सबके बीच हमने गैप निकाला। इसके गैप हमारा कितना निकल के आया था, इसके बीच हमारा 21 6 25 का निकल के आया था। इसके बाद 3 का निकल के आया, इसमें 4 का आपका निकल के आया था, इसमें आपका 12 का निकल के आया था। क्लियर, 12 का निकला। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब 12 का गैप हमारा निकल गया, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें 12 का गैप निकल जाने के बाद अब हमें क्या लेते हैं, 12 सबसे बड़ी संख्या, तो 12 लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12 लासा ले लेते हैं। तब 12 जब हम लासा लेंगे तो इसमें भी हम 12 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 12 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे ही मल्टीप्लाई सब में करवा देंगे। जब 12 की मल्टीप्लाई नीचे करवाएंगे, ऊपर करवाएंगे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। क्या है, जब हमें सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को देखना है, ऊपर वाली संख्या को ही देखना है। जो क्योंकि 12 सब में, तो यहाँ पर 6 तो गैप है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम कितने की मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का गैप था, 6 में कितने की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आया। 3 में कितने की करवाएंगे, 3 में सर हम 4 की करवाएंगे। 3 यहाँ गैप था, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, 4 की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक, ओके। यहाँ पर कितने की, यहाँ पर आपकी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 4 से 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 12 से 1 की मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद अब जो निकल के आएगा, क्या कितना निकल के आएगा, इधर आपका 50 निकल के आएगा, और इधर आपका कितना निकल के आया, गया चको 44 निकल के आएगा। इधर आपका कितना निकल के आएगा, ये वाला, ये 50 निकल के आया, ये 44 निकल के आया, ये आपका कितना निकल के आएगा, 15 3 45, ये आपको 45 निकल के आएगा। और ये आपका कितना निकलेगा, 41 से कम 41 निकलेगा। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, सबसे बड़ा जिसका हर हो जाएगा वही सबसे संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा, नंबर 1 में सबसे बड़ा ये आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, और इसके बाद ये आपका आ जाएगा तीसरे नंबर, उसके बाद चौथे नंबर में ए जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी संख्या 50, देखिए जिसका ऊपर वाला हर बराबर होगा, बड़ा होगा, वो संख्या आपकी सदैव ही बड़ी रहती है। बोलो समझ में आया नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर से समझ में आया। चलिए एक बार हम इसको दोबारा समझा देते हैं, किस हिसाब से हमने सर इसको हल किया। बोलो देखो किस हिसाब से इसको हल किया। देखिए इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया, 6 से पहले हमने इनका सबसे क्या किया, वो निकाल लिया, इनका हमने गैप निकाल लिया। गैप करने के बाद हमने देखा 12 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका हमने लाशा ले लिया। लाशा लेने के लिए सब में इसकी मल्टीप्लाई जितना जितना था उसके मल्टीप्लाई करवा दी। मल्टीप्लाई हमने दोनों में करवाते तब भी वही आती, इसलिए हमने सिर्फ एक में ही करवाया। ठीक, चलिए आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने से वही बात, हम पहले की तरह इसमें भी कॉमन ले लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन हमको हम हल कर लेंगे, कुछ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका अंतर लेते हैं। देखिए इसका जब हम देखेंगे तो इसके बीच के जो गैप है 2 का गैप है। ओके, इसके बीच कितने का गैप है, फिर इसके बीच 2 का है, इसके बीच 2 का है और इसके भी बीच 2 है। तो इसमें तो कुछ देखने ही, इसके बीच सबके गैप समान हो गया। जब हम देखते हैं गैप हमारा समान हो जाता है, जब गैप हमारा समान हो जाता है, सिर्फ हम ये देखते हैं कौन सा अंश सबसे बड़ा है। तो हमने देखा 97 यानी कि 97 गैप जो है अंश है वो सबसे बड़ा है। गैप समान है, जो इनका अंतर है सभी का समान है 2, और सबसे बड़ी संख्या 97 हो जाएगी। उसके बाद की आपकी जो आ जाएगी 93 आ जाएगी। उसके बाद आपकी कितनी आ जाएगी 95, उसके बाद सबसे बाद में 85। बोलो क्लियर समझ में आया। जब गैप आपका बराबर हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे एडिटिव हल कर देना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कौन सी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल करते हैं, बहुत अच्छे से इसको हल करेंगे। चलिए देखिए इसके बीच पहले सबसे पहले हम इसके बीच गैप निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके बीच हम गैप ढूंढें तो सर इसके बीच हमें गैप जो मिलेगा कितने का मिलेगा सर, 5 का मिलेगा। 51 6 57 6 का मिलेगा। उसके बाद इसके बीच जो गैप हमें मिलेगा 3 का मिलेगा। क्लियर, बोलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। 3 का इसके बीच हमें 4 का मिलेगा और इसके बीच हमें मिलेगा 12 का। इसके बीच मिलेगा 12 का। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या, शायद ये क्वेश्चन नहीं करे, नहीं इसको पूरा नहीं किया था। चलिए इसके बीच 12 का गैप मिला। चलिए इतना क्लियर, 12 का मिला और इसके बीच 4 का मिला। अब देखिए इसमें हमने 12 क्या ले लाशा ले लेते हैं। जब 12 हमने लाशा ले लिया यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अब किसने जो 2 से करवाएंगे, यानी कि 51 दूना कितना हो जाएगा 102। 51 दूना आपका हो जाएगा 102।
यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसकी मल्टीप्लाई जब 3 की हम कितने से करवाएंगे, 4 से करवाएंगे, क्योंकि 4 से, तो इसकी जब मल्टीप्लाई हम 4 से करवाएंगे, 4 3 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8, 8 और 1 9 92 इधर आ जाएगा। उसके बाद 21 में 4 से 31 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 93 इसका आ जाएगा। और इसके बाद जब इसकी 1 से करवाएंगे यानी कि 89 इसका आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ढूंढने को कह रहा था, यानी कि ये वाली जो भिन्न हमारी आ जाएगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली भिन्न है। बोलो क्वेश्चन कैसे समझ में आया? आशा करते सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल थे, आपको समझ में आए, जरूर समझ में आपको आए होंगे। चलिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन थे। और फिर से हम यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे साथ ऐड नहीं हुए तो इन ग्रुपों में आप ऐड हो सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के और भी वीडियो से देख सकते हैं। आपके सिंप्लीफिकेशन की अच्छे से अच्छी ट्रिकें लेकर आता रहता हूँ मैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।